नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर। रहस्यमय तरीके से गुम मां और बच्चे के मामले में फरसगांव पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पति, सास, ससुर, मामा, ससुर, देवर समेत कुल 7 लोगों को भेजा जेल। फरसगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिरपुर की महिला भगवती सेठिया और 3 साल के बच्चे की रहस्यमय गुमशुदगी के मामले में फरसगांव पुलिस ने बुधवार को बड़ा खुलासा किया है। दरअसल महिला गुम नहीं हुई थी, उसका अपहरण हुआ था। अपहरण के बाद उक्त महिला भगवती सेठिया और उसके मासूम बेटे की हत्या करके ओडिशा में स्थित नदी में लाश फेंक दिया गया। मृतका का पति रोहित सेठिया के इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला है। पुलिस ने मुख्य आरोपी रोहित सेठिया, उसके पिता रमेश चंद्र सेठिया, मां उर्मिला सेठिया, प्रेमिका बसंती प्रधान, मामा प्रभुलाल सेठिया, चचेरा भाई नरेश पांडे के साथ एक दोस्त मिथिलेश मरकाम को विधिवत कार्रवाई के पश्चात न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। पुलिस ने आरोपी रोहित, उसके बाप, मां, मामा और प्रेमिका समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फरसगांव एसडीओपी अभिनव उपाध्याय ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। वहीं मृतका के परिजनों ने सभी आरोपियों को फांसी की सजा की मांग करते हुए शासन प्रशासन से आरोपियों के घरों में बुलडोजर चलाने की मांग की है। एसडीओपी ने बताया कि फिलहाल विवेचना जारी है। इस मामले में और भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। संभागीय संवाददाता दिलीप गंजीर की रिपोर्ट। थाना फरसगांव में आमदेव महावीर के द्वारा ये सूचना दर्ज कराई गई कि उसकी बहन भागवती सेठिया और उसका 3 वर्षीय बालक उसके साथ गुम है और उन्होंने बताया कि वो 20 नवंबर के बाद से नहीं मिल रहे हैं। प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए आदरणीय एसपी सर हमारे पंकज चंद्रा साहब और आदरणीय एडिशनल सर श्री कौशल देव पटेल सर ने हमारे नेतृत्व में 3-4 अलग अलग टीम गठित की, जिसमें एक टीम में टीआई फरसगांव साहब लीड कर रहे थे, एक टीम को साइबर सेल प्रभारी लीड कर रहे थे, जिसमें हमने डिटेल एनालिसिस में पाया कि उसके पति श्री रोहित सेठिया के साथ विवाद चल रहा था और अंतिम बार उसने अपने पति से ही उस दिन बात की थी, जिसके बाद से वो गायब थी। टेक्निकल एनालिसिस में हमें ये पता चला कि कुल 3 आरोपियों के साथ नीली कार में आखिरी बार वो विशाखापट्टनम अपने बच्चे के साथ जाते हुए देखी गई है, जिस पर डिटेल में हम आगे बढ़े और सभी आरोपीगण भी, एक आरोपीगण हरिद्वार भागा हुआ था, एक आरोपीगण करीमनगर भागा हुआ था और एक आरोपी कोलकाता भागा हुआ था, जिससे हमें और भी क्लियर हुआ कि जरूर इनका किसी न किसी ऐसे कार्य में इन्वॉल्वमेंट है। उन्हें लाकर वापस कड़ाई से पूछताछ करने पर तीनों ने अपना जुर्म कबूल किया, जिससे हमें एक बहुत ही सनसनीखेज जो है मामला इसका खुलासा हुआ। हमें पता चला कि आरोपी रोहित सेठिया के द्वारा अपनी पत्नी और उसके बच्चे को हटाकर उनके जान से मारने का प्लान बहुत पहले से किया जा चुका था, जिसमें उसके परिवारगण, उसके माता पिता और उसकी गर्लफ्रेंड बसंती सेठिया वो भी शामिल थी और इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत उसको झांसे में लेकर विशाखापट्टनम घूमने जाएंगे ऐसा बोलकर उसे रोहित के द्वारा बुलाया गया और रोहित के द्वारा स्मार्टली अपना फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं किया गया, उसके द्वारा किसी और के फ़ोन का इस्तेमाल करके उसे बुलाया गया और उन्हें साथ में ले जाकर उड़ीसा में अपने 2 मित्रों के साथ, उसका एक भाई नरेश पांडे जो उसके मामा का लड़का है और एक मित्र मिथिलेश मरकाम, इनके साथ मिलकर उन्होंने उड़ीसा ले जाकर भगवती सेठिया की पहले गला घोंटकर हत्या की, फिर उसका शव पाँव में और हाथ में पत्थर बांधकर उसका शव इंद्रावती नदी में फेंक दिया गया। पुलिस के द्वारा डिटेल पतासाजी करने पर हमें पता चला कि जिला नवरंगपुर में इंद्रावती नदी में हमें जो है महिला का शव 25 तारीख को बरामद हुआ था कुसुमगुड़ा नाम की जगह में, और वहाँ के थाना से हमें जानकारी मिली कि वो शव की पहचान जो है महिला भगवती सेठिया के रूप में की गई है। बच्चे को भी बहुत ही बेरहमी से इनके द्वारा मारा गया और बच्चे का गला दबाकर उसे सिंगसारी नाम की एक जगह है वहाँ के एक तालाब में फेंका गया, जिसकी पता तलाश जो है अभी भी जारी है। आरोपियों से सघन पूछताछ करने के पश्चात हमें जो पता चला है उसमें उनके जो भी परिवारगण जो षड्यंत्र में, आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे और जो डायरेक्टली इस मर्डर में शामिल थे, सभी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय रिमांड पर भेजा जा रहा है। सर, इस हत्या की असल कारण क्या बताया जा रहा है? क्या कारण? चूंकि ये जांच का विषय है, लेकिन जो प्राइमा फेसी हमको प्रथम दृष्टया लग रहा है उसमें ये है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी बसंती, उससे उसे विवाह करना था और उसे लगातार वो दबाव बना रही थी कि अगर आप इनको दोनों को रास्ते से हटाएंगे तो सिर्फ तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये जानकारी प्राइमरली सामने आई है, लेकिन पैसे लेन देन के संबंध में अभी तक कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं आया है।
लेकिन ये जानकारी पुलिस को मिली है जिस पर जांच जारी है। अगर किसी प्रकार के लेन देन की बात कही गई पर लेन देन हुआ नहीं है, ये प्राइमा फेसी हमको समझ में आया। बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य यही रहा। पिछले 7 तारीख के बाद से ही लगातार पुलिस जो है अलग अलग टीम बनाकर जा रही है। एक तो आरोपियों ने बहुत स्मार्ट प्ले किया, उन्होंने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया। फ़ोन उन्हें पता है कि पुलिस ट्रैक करती है, दूसरे के फ़ोन का इस्तेमाल किया और बहुत ही स्मार्टनेस के साथ वो प्ले कर रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि पुलिस भी उतनी ही पैशनेटली उनको फॉलो कर रही थी और कोई ना कोई आरोपी गलती करते ही हैं, और जिसकी वजह से जो है हम सक्सेसफुली आरोपियों तक पहुंच पाए और सत्य तक पहुंच पाए। इस पूरी घटना में रोहित सेठिया जो मृतिका का पति था, जो मुख्य आरोपी है, नरेश पांडे जो उसका मेरा भाई था आरोपी रोहित का, मिथिलेश मरकाम जो इनका आरोपियों का मित्र था, बसंती प्रधान जो मुख्य आरोपी रोहित की प्रेमिका थी, रमेश चंद सेठिया जो मृतिका का ससुर, उर्मिला सेठिया मृतिका की सास और प्रभुलाल पांडे मृतिका के मामा ससुर। तो इन सभी की गिरफ्तारी, कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हाँ, जरूर संभावना है। हम बहुत डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अगर आरोपियों को भागने में भी मदद किया हो, साक्ष्य को छुपाने में मदद किया हो, उन सभी की जरूर गिरफ्तारी होगी।